हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक लेक्चर 10 देख लिए, लेक्चर 10 तक देख लिए। तो लेक्चर 10 में हमने क्या देखा था? हाइब्रिडाइजेशन देखा था, SP SP2 SP3, और लेक्चर 10 में हमने उसके प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं वो देखा था। डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल लेके देखे थे। तो हमने देखा था स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3 और स्टेरिक नंबर 4। ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 2 में क्या था? SP2 हाइब्रिडाइजेशन था। सॉरी, स्टेरिक नंबर 2 में कौन सा था? SP था। स्टेरिक नंबर 3 में कौन सा था? SP2 था। स्टेरिक नंबर 4 में कौन सा था? SP3 था। तो ये तीन हाइब्रिडाइजेशन हमने देखे थे। ठीक है। और इसकी जियोमेट्री सेप के बारे में डिस्कशन की थी। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा स्टेरिक नंबर 5। कौन सा है हमारा? स्टेरिक नंबर 5। तो स्टेरिक नंबर 5 में तो स्टेरिक नंबर 5 में हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हमारा होता है SP3D। कौन सा होता है? SP3D हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन में काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है। SP3D हाइब्रिडाइजेशन में काफी कुछ चीजें होती है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम वन बाय वन देखेंगे। तो अगर हम बात करें SP3D हाइब्रिडाइजेशन की, किसकी बात करें हम? तो हमने देखा था कि इसमें जियोमेट्री कौन सी होती है? TBP होती है। कौन सी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। बट ये जियोमेट्री जो TBP होती है वो ऐसे ही नहीं होती है, वो एक मेथड से बनती है। दो डिफरेंट जो हमारी जियोमेट्री रहेगी वो मिलके क्या बनेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा D इन्वॉल्व है, तो हम दो D ऑर्बिटल को जानते हैं जो एक्सियल है। एक कौन सी है? DZ² है, और एक हमारी कौन सी है? DX² - Y² है। तो अगर DZ² इन्वॉल्व होती है तो हमारी जियोमेट्री कुछ इस तरीके से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर DX² - Y² रहेगी तो वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। ये हमारी क्या हो गई? स्क्वायर पिरामिडल हो गई। और ये हमारी क्या हो गई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है वो क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। इसलिए ये जियोमेट्री होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो यहाँ पे SP3D हाइब्रिडाइजेशन में हमारी कौन सी D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी? हमारी DZ² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे देखें तो SP3D हाइब्रिडाइजेशन में हम देख सकते हैं कि एक हमारी कौन सी है? S। ठीक है। एक हमारी S ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। P3 यानी कि तीन हमारी P ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यानी कि PX PY और PZ इन्वॉल्व है। और एक हमारी कौन सी इन्वॉल्व है? DZ² इन्वॉल्व है। ठीक है। कौन सी इन्वॉल्व है? DZ² इन्वॉल्व है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें पता है हमारी जो PZ ऑर्बिटल होती है वो कहाँ पे होती है? Z की ओर ओरिएंटेड होती है, कुछ इस तरीके से। होती है कि नहीं होती है? और अगर हमारी DZ² ऑर्बिटल की बात करें तो वो कैसे होती है? वो भी कहां पर होती है? Z एक्सिस से अलग होती है। यानी कि ये जो PZ है और DZ² है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसी है। क्या है? ये ऑलमोस्ट सेम जैसी है। तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेगी? PZ और हमारी जो DZ² ऑर्बिटल है, ये दोनों अलग से ओवरलैप करके क्या बना देगी? PD। क्या बना देगी? PD। अलग से ये ओवरलैप करके क्या बना देगी? PD। यानी इन दोनों की जो सिमेट्री है वो ऑलमोस्ट सेम जैसी है। तो ये दोनों क्या करेगी? आपस में मिलके क्या बना देगी? PD बना देगी। तो एक P और एक D मिलके टोटल 2 PD बनेगी। तो वो कुछ इस तरीके से होगी। ये एक PD हो गई और ये क्या हो गई? दूसरी PD हो गई। ठीक है। तो ये क्या हो गई? हमारा एक हो गया, और बचा कौन सा? S PX PY। तो ये मिलके क्या बनाएंगे?
sp2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? sp2 बनाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो जो हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन है वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिलके बनेगा। कौन कौन सी? एक होगी हमारी sp2 और ये क्या कौन सी होगी? pd। ये मिलके क्या बनेगा? sp3d। ठीक है, तो हमने क्या देखा? जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें जियोमेट्री कौन सी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ इस तरीके से होती है। ये क्या है? हमारी sp2 ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, और ये हमारी कौन सी है? pd हाइब्रिड ऑर्बिटल है 2। ये दोनों अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, यहाँ पे भी होता है कि ये दो अलग अलग किस तरीके से बनती है, तो वो उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, बट ये दो क्या है? पी डी ऑर्बिटल है। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, देखते हैं। तो जनरली हम क्या करेंगे? sp3d को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? एक हमारा कौन सा होगा? sp2 होगा, एक हमारा कौन सा होगा? pd होगा। ठीक है, pd होगा। sp3 कैसा होगा? ये हमारा sp2 और ये pd हमारा कुछ कैसा था? कुछ इस तरीके से था। तो हमें देखा कि ये दोनों कंबाइंड करके क्या बना रहे हैं? sp3d। तो ये तीन जो है वो लोब्स जो है, ये जो तीन, ये प्लेनर में है, एक प्लेन में है, और ये क्या है? लीनियर है। तो ये किस तरीके से कंबाइंड होंगे? ये है sp2 और sp2 हो गया। और ये हमारी दो क्या हो गई? pd हो गई। क्या हो गई? pd हो गई। ये एक प्लेन रहेगा। कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो ये कौन सा शेप हो गया? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कौन सा हो गया? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये किस तरीके से हुआ? sp2, ये लीनियर हो गया pd। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये जो लोब्स रहेगी, जो लीनियर लोब्स है, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल बोलेंगे। मतलब ये जो लोब्स है वो एक प्लेन में है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल। और ये किस तरीके से है? इस तरीके से लीनियर है। ठीक है, एक लोब्स ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? एक्सेल बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी इक्वेटोरियल है वो किस तरीके से बनी हुई है? वो किस तरीके से बनी हुई है? sp2 से बनी हुई है। ठीक है, तो sp2 से बनी हुई है, तो यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? कितना है? 33%। और यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है? यहाँ पे नहीं है, परसेंटेज s कैरेक्टर नहीं है। तो हमने जब परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात की थी तो हमने देखा था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होता। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी? कम होगी। हाँ, परसेंटेज एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? बॉन्ड लेंथ होगा। हमने देखा था ना sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना था? 50% था, तो वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या थी? मिनिमम थी। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कौन से वाले में है? इक्वेटोरियल वाले में है। ठीक है, कहाँ पर है? इक्वेटोरियल वाले में, और एक्सेल वाले में नहीं है। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होगी वो एक्सेल से क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। यानी कि जो हमारी एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, जो हमारे एक्सियल बॉन्ड्स रहेंगे, वो उनकी जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी? वो लॉन्ग रहेंगे। और उसके कंपैरिजन में जो हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो क्या रहेंगे? शॉर्टर रहेंगे। रीजन क्या है? परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, तो अगर क्या होगा अभी आगे, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का, इसको कुछ हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पे जो हमारे दो पी, एक पी और एक डी मिलके बने, उसका बॉन्डिंग एंगल क्या है? 1
80 डिग्री है। यहाँ पे जो ट्राइगोनल प्लेनर बना sp2, उसका बॉन्ड एंगल कौन सा होता है? 120 होता है। कौन सा होता है? 120। यानी कि ये कौन सा हो गया? 120। ये कौन सा हो गया? 180। बट यहाँ पे 180 और 120 के अलावा भी ये एक बॉन्ड एंगल क्रिएट होगा 90 का। कौन सा बॉन्ड एंगल क्रिएट होगा? 90 का। तो ये 90 का बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड एंगल क्रिएट हुआ 90 का, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। ये बॉन्ड एंगल क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में मिक्स हुए, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ? ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल कितने होंगे? देखिए, ये ऊपर का एक बॉन्ड है, इस तरीके से होगा। नीचे के यहाँ पे 1, 2 और 3 जो होंगे, उसके साथ 3 90 डिग्री के बॉन्ड बनाएगा। और सेम नीचे वाला भी कितने 90 डिग्री एंगल बनेगा? 3 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो टोटल 90 डिग्री एंगल कितने हुए? कितने हो गए? 6 हो गए। 180 डिग्री एंगल कितना होगा? 1 ही होगा। और 120 डिग्री एंगल कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि ये 1, 2, 3 और ये एक 180 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से क्या होता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री जो है वो फॉर्म होती है। तो हमने क्या देखा कि ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ थी वो इक्वेटोरियल से क्या थी? लंबी थी। बट कुछ केस ऐसे भी आते हैं कि जहाँ पे जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है एक्सियल से। वो मेजोरिटी हम कहाँ पे पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब स्टेरिक नंबर 5 पढ़ते हैं तब वहां पे होता है। तो बेसिकली क्या है, ये वाली ऑर्बिटल जो है वो नॉर्मली होनी चाहिए, उससे क्या है कि बाहर है। ठीक है, ये क्या है? बाहर है। और ये वाली ऑर्बिटल जो क्या है वो छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं? जब कोऑर्डिनेशन में आएंगे तब हम जेडीडी पढ़ते हैं, वहां पे जेड आउट और जेड इन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जेड आउट हो गया, यानी कि इलोंग हो गया, मतलब लॉन्ग हो गया। ठीक है, क्या हो गया? लॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारी एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल से बड़ी है। तो ये जो हमारी जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है कंपेयर टू, यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम जो आगे देखेंगे स्टेरिक नंबर 5 के अंदर, जिस तरीके से हमने पीछे देखा था sp2 sp3 में, तो उसी तरीके से हम क्या देखते हैं अभी स्टेरिक नंबर 5 में देखते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि 5 सिग्मा बॉन्ड हो और लोन पेयर क्या हो? 0 हो। 0 लोन पेयर, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड, यानी कि शेप कौन सा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली पॉसिबिलिटी, जहां पे नॉर्मली क्या शेप होगा? जो नॉर्मली हम टीबीपी ड्रॉ करते थे वही होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर 1। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास ये कौन सा है? हमारे 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है और 2 एक्सियल बॉन्ड है। तो यहाँ पे मेन चीज यह आएगी कि यहाँ पे जो एक लोन पेयर है, क्या है यहाँ पर? एक जो लोन पेयर है वो कहां पर लाई करेगा? तो हमने देखा था कि जो परसेंटेज जो लोन पेयर है वो हमारे परसेंटेज एस लविंग स्पीसीज है। तो यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां पर ज्यादा है? इक्वेटोरियल बॉन्ड पे। तो जो हमारा लोन पेयर होगा वो कहां पे रहेगा? इस तरीके से कहां पर रहेगा? इक्वेटोरियल पे। यहाँ पे लोन पेयर है, इसकी वजह से ये 2 बॉन्ड क्या हो जाएगा? इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस शेप को हम कौन सा शेप बोलेंगे? सीसो शेप बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे हम? सीसो शेप बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे हम? सीसो शेप बोलेंगे। और इसका एग्जांपल है SF4। कौन सा एग्जांपल है इसका? SF4 एग्जांपल है इसका। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री बनाएंगे तो जब लोन पेयर होगा वो लोन पेयर कौन सा साइड ऑक्यूपाइड करेगा? इक्वेटोरियल साइड ऑक्यूपाइड करेगा। अगर यहाँ पर लोन पेयर 2 आ जाए, सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाए? 3 आ जाए।
फिर किस तरीके से जियोमेट्री बनेगी, बनेगा सेम टू सेम वही। ये क्या है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी दो लोन पेयर है, ठीक है, दो लोन पेयर है अभी, तो दो लोन पेयर कहां पे रहना पसंद करेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो मान लीजिए ये एक लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर हो गया, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम कौन सा शेप बोलेंगे, इसको हम बेंट टी शेप बोलेंगे। कौन सा शेप बोलेंगे, बेंट टी शेप बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, बेंट टी। अगर मान लीजिए कि तीन लोन पेयर आ गए, कितना आ गए, सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए, लोन पेयर 3 आ गए, स्टेरिक नंबर तो 5 ही हुआ ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो अभी तीनों के तीनों लोन पेयर कौन सी साइड ऑक्यूपाइड कर लेंगे, इक्वेटोरियल वाली। तो शेप कैसा बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो हमने चार कौन कौन सी पॉसिबिलिटी देखी, ये वाली। तो हमने जो आगे देखा था कि परसेंटेज एस लविंग स्पीसीज देखी थी, परसेंटेज एस हेटर स्पीसीज देखी, उसका यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, मुझे PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, PCl5 का। तो यहाँ पे जो 5 साइड एटम है वो सारे के सारे कौन से, क्लोरीन है। तो इजीली इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। नॉर्मली क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल से बड़ी होगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं चाहूँ कि मेरे को PF2Cl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, PF2Cl3 का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा था कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम होते हैं वो परसेंटेज एस हेटर स्पीसीज होते हैं। तो हमने देखा था कि जो एक प्लेन में 3 बॉन्ड थे हमारे, कौन से बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड, जिसको हम कौन से बॉन्ड बोलते थे, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो वहां पे क्या था, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या था, ज्यादा था। और जो हमारे एक्सियल बॉन्ड था वहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या था, नेग्लिजिबल था। तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन जो है, जो 2 फ्लोरीन है वो कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, जो 2 फ्लोरीन है हमारे वो एक्सेल पोजीशन पे रहना चाहेंगे, यानी कि वो हमारी एक्सेल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। मान लीजिए अगर कुछ और देखें, मान लीजिए कि PFCl4 आ गया, तो भी जो एक फ्लोरीन बचेगा वो कौन सा होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कौन कौन सी होगी, ये एक बॉन्ड लेंथ होगी और दूसरी बॉन्ड लेंथ होगी। तो टोटल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है। और भी इसमें कई सारी चीजें होती है, कई बार 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर जब हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करते हैं तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी पाए जाते हैं कि जहाँ पर जो है वो एक्सेल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड दोनों सेम दिखती है। तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है पेरिसुडो रोटेशन का, तो वो यहाँ पर हम डीप में नहीं जाएंगे, उसका हम एक अलग से देख लेंगे। तो जब पेरिसुडो रोटेशन होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, तब क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है एक्सेल इक्वेटोरियल की, हमने देखा था कि एक्सेल की बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होती है इक्वेटोरियल से। तो जब पेरिसुडो रोटेशन होता है तो वहां पे क्या होता है कि एक्सेल और इक्वेटोरियल दोनों बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। पर यहाँ इतना ही जानना जरूरी है कि स्टेरिक नंबर 5 के लिए क्या होता है, स्टेरिक नंबर 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है, जियोमेट्री होती है, और हमने देखा कि किस तरीके से जियोमेट्री जो है वो हमारी फॉर्म होती है। तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 7 के बारे में डिटेल्स लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन को खत्म करेंगे। थैंक यू।